दोस्तों, अगर हम ये कहें कि रामायण काल के कुछ शक्तिशाली योद्धा आज भी जीवित हैं और वो इसी धरती पर हमारे साथ ही रहते हैं, तो क्या आपको यकीन होगा? लेकिन ये सच है। दरअसल भगवान राम के काल यानी आज से करीब 7000 वर्ष पहले हनुमान जी, जामवंत और विभीषण जैसे 7 सर्वशक्तिशाली योद्धा हैं जो आज भी जिंदा हैं और एक कल्प तक जिंदा ही रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उन शक्तिशाली और अमर योद्धाओं के बारे में बताएंगे जो रामायण काल से ही जीवित हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, हनुमान जी को लेकर मान्यता है कि भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी आज भी जिंदा हैं। दरअसल श्री राम और माता सीता की कृपा से हनुमान जी एक कल्प तक जिंदा ही रहेंगे और इस धरती पर ही रहेंगे। रामायण काल में कहा गया है कि अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ और बचपन भी यहीं बीता था। आज भी कई जगह ऐसे अवशेष मिलते हैं जो कहते हैं कि वास्तव में यहाँ भगवान राम का स्थान था। भगवान श्री राम ने अयोध्या की रक्षा का सारा भार अपने परम भक्त श्री हनुमान को सौंपा था और इसलिए यहाँ हनुमान गढ़ी मंदिर बनाया गया है और मान्यता है कि आज भी यहाँ हनुमान वास करते हैं। अयोध्या जाने वाले लोग अगर हनुमान गढ़ी का दर्शन नहीं करते हैं तो भगवान राम की पूजा अधूरी मानी जाती है। नंबर 2, विभीषण। भगवान श्री राम ने रावण के अनुज विभीषण को अजर अमर होने का वरदान दिया था। विभीषण जी सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह ही चिरंजीवी होने का वरदान मिला है और वो अभी तक जीवित हैं। नंबर 3, काकभुशुंडी। भगवान गरुड़ को राम कथा सुनाने वाले काकभुशुंडी को उनके गुरु लोमेश ऋषि ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। दरअसल लोमेश ऋषि के श्राप के चलते काकभुशुंडी कौवा बन गए थे। लोमेश ऋषि को बाद में इसका पश्चाताप हुआ। तब उन्होंने काकभुशुंडी को बुलाकर श्राप से मुक्त होने के साथ ही राम मंत्र दिया और इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। कहते हैं कि कोए का शरीर पाने के बाद ही राम मंत्र मिलने के कारण उस शरीर से प्रेम हो गया और वो कौवे के रूप में ही रहने लगे। कहा जाता है कि काकभुशुंडी अभी भी कौए के रूप में जीवित है। नंबर 4, लोमेश ऋषि। लोमेश ऋषि परम तपस्वी और एक विद्वान थे। इन्हें पुराणों में अमर माना गया है। हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार ये पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे और उन्हें सब तीर्थों के बारे में बताया था। लोमेश ऋषि बड़े बड़े रोमों यानी रोए वाले थे, इसलिए इन्हें भगवान शिव से ये वरदान मिला था कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे और इस प्रकार जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाएं, तब मेरी मृत्यु हो। इसलिए लोमेश ऋषि आज भी जिंदा है। नंबर 5, जामवंत। अग्नि के पुत्र जामवंत को भी प्रभु श्री राम से कल्प के अंत तक जीवित रहने का वरदान मिला हुआ है। माना जाता है कि देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए जामवंत का जन्म अग्नि के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माता एक गंधर्व कन्या थी। भगवान राम ने जामवंत को अमर रहने का वरदान दिया था, जिसके कारण आज भी जामवंत जीवित है। सृष्टि के आदि में पहले कल्प के सतयुग में जामवंत जी उत्पन्न हुए थे। जामवंत ने अपने सामने ही वामन अवतार को देखा था। वे राजा बलि के काल में भी थे। राजा बलि से 3 पग धरती मांगकर भगवान वामन ने बलि को चिरंजीवी होने का वरदान देकर पाताल लोक का राजा बना दिया था। वामन अवतार के समय जामवंत जी अपनी युवावस्था में थे। जामवंत को चिरंजीवियों में शामिल किया गया है। नंबर 6, मुचुकुंद। एक बार देवताओं के बुलावे पर देवता और दानवों की लड़ाई में मुचुकुंद ने देवताओं का साथ दिया था, जिसके चलते देवता जीत गए थे। तब इंद्र ने उन्हें वर मांगने को कहा। उन्होंने वापस पृथ्वी लोक जाने की इच्छा व्यक्त की। कहते हैं कि तब इंद्र ने उन्हें बताया कि पृथ्वी पर और देवलोक में समय का बहुत अंतर है, जिस कारण अब वह समय नहीं रहा और सब बंधु मर चुके हैं। उनके वंश का कोई नहीं बचा। ये जान मुचुकुंद दुखी हो गए और वर मांगा कि उन्हें सोना है। तब इंद्र ने वरदान दिया कि किसी निर्जन स्थान पर सो जाएं और यदि कोई उन्हें उठाएगा तो मुचुकुंद की दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। नंबर 7, परशुराम। भगवान विष्णु के छठे आवेश अवतार परशुराम आज भी जीवित हैं। त्रेता युग से द्वापर युग तक परशुराम के लाखों शिष्य थे।
महाभारत काल के वीर योद्धाओं में भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देने वाले गुरु, शस्त्र और शास्त्र के धनी ऋषि परशुराम का जीवन संघर्ष और विवादों से भरा रहा है। सतयुग में जब एक बार गणेश जी ने परशुराम को शिव दर्शन से रोक लिया तो क्रोध में परशुराम ने उन पर परशु प्रहार कर दिया, जिससे गणेश का एक दांत टूट गया और वो एक दंत कहलाने लगे।